गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में के ये क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको सोल्व करवा दिया था। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, इफ 5, 10 इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो ये वाली टेबल याद होनी चाहिए कि ये साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका पी अपॉन एच, ये होता है आपका बी अपॉन एच और ये होता है आपका पी अपॉन बी। तो ये आपका ये सेक थीटा, सॉरी ये आपका हो जाएगा कोट थीटा, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा और ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपको पूरा मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया था। अब जिसको समझ में नहीं आए वो आप क्लास को दोबारा समझ लें। ठीक, अब अपने को क्या दिया हुआ है कि माना कि मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये ए, ये बी और सी, ठीक है, ये आपके थीटा है। क्लियर। अब मैंने क्या किया कि ठीक है, अब देखो ये, अब अपने को दिया हुआ क्या है कि 5 tan थीटा इक्वल टू 4। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5। ठीक, tan थीटा का 4/5 का मतलब क्या होता है, ये तो हो गया आपके पास p और ये आपके पास हो गया b। यहाँ पर p बराबर क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर, तो p बराबर हो जाएगा आपके पास ab, ठीक है, और b बराबर आपके पास क्या हो जाएगा bc। तो अब यहाँ से देखो तो ab की वैल्यू कितनी है 4 और BC की वैल्यू है 5। तो यहाँ पर लिख दो, ये तो आपके हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 5। अब अपने को क्या निकालना AC, तो AC मैंने क्या लिया, AC बराबर होता है H, तो अपने पास पाइथन बाय PGT से अपने पास क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, पीजीटी से आपको यही होता है, तो एक बार साफ देख लो कि बाय पीजीटी में क्या होता है अपने पास एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या है आपके पास ए सी स्क्वायर और बी स्क्वायर है आपके पास पी स्क्वायर है ए बी स्क्वायर और बी है आपके पास बी सी स्क्वायर। क्लियर है। ए बी की वैल्यू कितनी है 4, तो मैंने यहाँ पर 4 लिखा प्लस 2। बी सी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 5। ठीक है, अब ये करेंगे तो 16 और ये करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 25। अब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 41 ए सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट का 41, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर को अपन हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई अंडर रूट का 41। क्लियर, यहाँ तक मामला ठीक है। अब देखो, अब अपने को निकालना क्या है ये वाला, तो इसमें किसकी वैल्यू चाहिए साइन और कोस की। तो मैंने सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाली। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच। पी का मतलब हो गया आपके पास ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू है 4 और ए सी की वैल्यू है अंडर रूट का 41। इसी प्रकार आपके पास है ये कोस थीटा की वैल्यू होती है बी अपॉन एच। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास बी अपॉन एच। तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास बी सी और एच बराबर आपके पास क्या हो जाएगा एस सी। अब बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 और एच सी की वैल्यू अपन ने निकाली कितनी 41। ठीक, यहाँ तक तो अपने ने क्या किया कि जो वैल्यू दी हुई है वो निकाला। अब इसमें जो चीज चाहिए वो निकाल। अब अपन क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैंने सॉल्यूशन किया, तो यहाँ पर लिखा 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा। क्लियर। अब देखो 5 तो मैंने एडिटेज भी लिखा, मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी है ये, तो मैंने ये लिखा 4/41 माइनस 3 एडिटेज लिखा। कोस की वैल्यू कितनी है 5/41 अपॉन साइन की वैल्यू कितनी है
साइन की वैल्यू है अपने पास 4/41 प्लस ये हो गया आपके पास 2 इंटू कॉस की वैल्यू कितनी है 5/√40। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है कि अगर मैं इसको नीचे मान लो 1 मानता हूँ तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर का, ये तो क्या हो जाएगा 20 और नीचे क्या हो जाएगा 41 माइनस ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, क्योंकि 5 3 जा 15 अपॉन रूट का 41। नीचे तो सेम है, ये 41/√4 प्लस ये हो जाएगा 10/√41। क्लियर। अब देखो इन दोनों का अपने को एलसीएम लेना है, ऊपर वाले का एलसीएम मैंने लिया 41 का अपन एलसीएम लेंगे 41 से 41 का डिवाइडेशन करेंगे तो आएगा 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके पास 20। फिर इसी में 41 को 41 से डिवाइडेशन करेंगे तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा। नीचे भी यही आएगा तो ये 4 + 10/√41। देखो ये भी डिनोमिनेटर में और ये भी डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके कट जाएंगे। अब 10 में से 20 में से 15 गया तो ऊपर तो बचा 5 और नीचे क्या हो जाएगा 14, तो यही आपका आंसर है। क्लियर। इसको चाहो थोड़ा सा और बढ़ाओगे कैसे, तो ये तो क्या हो जाएगा 5/41 और ये हो जाएगा 14/√41। तो ये दोनों डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ये कट जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे तो 5/41 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये एक बार इसको समझ लो चाहो तो। पहले अपन ने सबसे पहले क्या किया कि 5 tan थीटा है तो 5 को मैंने 4 के नीचे लिखा तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 5/4। तो P बराबर क्या होता है 4 और B बराबर होता है 5, क्योंकि P बराबर B होता है 10। ठीक है, तो P की वैल्यू में AB और B की वैल्यू BC, तो मैंने दोनों की वैल्यू निकाल। अब AC बराबर H अपने को निकालना है तो अपन ने क्या लिखा बाय पीजीडी पाइथागोरस थ्योरम से h² बराबर p² + b² ये होता है तो ac² बराबर ab² + bc²। तो मैंने 4 का स्क्वायर किया 5 का स्क्वायर किया तो ये 16 और 25 आया, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया 41 और 41 ac² बराबर 41 है तो ac बराबर हो जाएगा √41। ठीक है, फिर अपन ने इसके बाद किया साइन थीटा बराबर होता है p/h। p की वैल्यू है ab और h की वैल्यू है ac, तो ab की वैल्यू तो है 4 और इसकी वैल्यू है 41। सेम केस अपन ने BC cos थीटा निकाला। अब ये दोनों की वैल्यू रखी तो ये 5 × 4/41 और 3 × 5/41। ठीक है, फिर साइन थीटा की वैल्यू मैंने रखी, ये हो जाएगा 4/41 का अंडर रूट का प्लस 2 × 5/√41। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 20/√41 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 15/√41। ठीक, इन दोनों को अपन ने एलसीएम लिया, एलसीएम तो यही आएगा, दोनों में सेम है। तो अब इसको 41 को 41 में डिवाइडेशन करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। सेम केस इसमें भी ये आएगा, नीचे भी यही आएगा। तो ये 20 में से 15 गया तो 5 और नीचे 41 रहेगा और 10 + 4 बराबर 14 डिवाइडेड, ये दोनों डिनोमिनेटर में है, ये आपस में कट जाती है। ठीक है, तो ये 5/14 आंसर है। ठीक है, इसको राइट डाउन करो। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है इन ABC, इन ट्रायंगल ABC C इज ए 90 डिग्री। ठीक है, एंड इफ cot A = √3 एंड cot B = 1/√3। क्लियर। अब सबसे पहले काम क्या करना, अपने को एक ट्रायंगल दिया हुआ है तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या जो है एंगल C ये है 90 डिग्री। क्लियर है। अब ये है आपके पास A, या इसको आप मान लो A और ये आपके पास में है ये ABC। ठीक, अब अपने को क्या दिया हुआ है वो देखो। ठीक है, अब मैं पहले ये कोट A ले रहा हूँ तो मैंने ये वाला एंगल बनाया तो यहाँ पर अपने को जो दिया हुआ है पहले वो लिख लो भाई कोट A = अपने को क्या दिया हुआ है √3, तो मैंने इसके नीचे लिखा 1। ठीक है, अब देखो कोट A बराबर क्या होता है, ये होता है आपके पास में B/P, जो अपन पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो कोट A का क्या हो जाएगा B/P। अब देखो इसमें B कौन सी है, B तो है आपकी AC। ठीक है, और P कौन सा है आपका BC।
ठीक, अब देखो इसमें AC की वैल्यू कितनी हो गई √3 और BC की वैल्यू कितनी हो गई 1, यहां से पता पड़ गया। ठीक है, अब अपने को ये वाली वैल्यू निकालनी है। AC की वैल्यू कितनी है तो ये मैंने √3 किया, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ये मैंने किया 1। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब AB निकालनी है, तो बाय PGT में क्या हो जाएगा आपके पास AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB की वैल्यू अपने को निकालनी है। AC की वैल्यू कितनी है √3 का स्क्वायर और BC की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 3 और ये आ गया 1। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 4, ये क्या हो गया AB स्क्वायर, तो AB की वैल्यू कितनी हो गई √4, तो ये हो गया अपने पास 2। तो AB बराबर कितना हो गया मेरे पास 2, तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी 2। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें आगे पार्ट फर्स्ट में अपन ने क्या किया, अब मेरे को क्या चाहिए, अगर मैं A लेता हूँ तो साइन A cos A, तो मैंने यहाँ से निकाल लेता हूँ साइन A क्या हो जाएगा 1/2 और cos A क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा √3/2। तो ये तो होता है आपके P/H, ये होता है आपके पास B/H। ठीक है, इससे अपन ने निकाल लिया। अब देखो मैं इसी फिगर को थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा बना रहा हूँ। अब की बार मैंने एंगल लिया ये BAC। ठीक है, ये 2 है ही है, ये √3 है ही है और ये 1 है ही है। अब इसमें क्या होगा कि अब आपके पास में जो परपेंडिकुलर हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगा 3 और जो बेस है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और जो हाइपोटेन्यूस है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। कोई बात। अब यहां से मैंने लिखा कि साइन B बराबर क्या होता है P/H, तो यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है √3 और H की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, cos B में 1 है और इसकी वैल्यू है √3। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसकी बात इसमें चाहो तो आप यहाँ लिख भी सकते हो कि ये P बराबर है 1 और H बराबर है 2 और B बराबर है √3। ठीक है, क्योंकि अपन ने एंगल चेंज किया इसलिए P और B आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने लिख रहा हूँ ये वाला सवाल, तो अपने को अब सॉल्यूशन में क्या करना है कि ये साइन A cos B प्लस cos A साइन B। ठीक है, अब साइन A की वैल्यू कितनी है 1/2, तो मैंने लिखा 1/2 और cos B की वैल्यू कितनी है ये भी 1/2, तो ये भी मैंने लिखा 1/2 प्लस cos A की वैल्यू कितनी है, cos A की वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई साइन B की वैल्यू कितनी है, ये भी वैल्यू है √3/2। क्लियर, तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 1 और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि कोई भी रूट दोनों रूट सेम होता है तो रूट ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट गया तो बचा 3 और ये 2 और 2 हो जाएगा 4। यहाँ तक भी क्लियर है। अब देखो मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया तो मेरे पास एलसीएम आया 4, तो 4 का 4 में डिवाइडेशन करूंगा 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 ही आएगा, ये 1 प्लस इसको करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, तो इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो ये 4/4, तो ये आंसर आ गया 1। ठीक है, यही आपको प्रूव करना है। अब इसको यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन कि ये क्या होती है LHS। ठीक है, LHS साइड अपन ने क्या इस साइड को अपन क्या बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इस वाले को अपन क्या बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड। तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्यूशन करके राइट हैंड साइड लाना है। एक्चुअली इसको ऐसा भी समझ सको भी ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और ये इसका आंसर है, तो ये क्वेश्चन अपने पास ये है, अपन इसको सोल्व करके इसका आंसर 1 ले आए। ठीक है, अब इसको आप एक बार राइट डाउन करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है देखो, सबसे पहले अपने को ये दिया हुआ है
कोट ए इज इक्वल टू 12 तो साइन ए प्लस कोस ए और साइन ए माइनस कोस ए। ठीक, अब देखो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे कि ये है आपके पास सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, ये मैंने फिगर बना लिया। ठीक है, ये मेरे पास है, इसको आप इसको ये मान लो ए बी और सी। ठीक, यहाँ पर बी को मैंने क्या माना 90 डिग्री। ठीक है, और ये मैंने लिया एंगल। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है 16 कोट ए इज इक्वल टू है 12, तो 16 को मैं इधर डिवाइडेशन करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोट ए बराबर हो जाएगा 12/16। अब देखो ये 12/16 ऊपर नीचे 4 से डिवाइडेशन हो रहा है तो ये आपके पास हो जाएगा 3/4। ठीक, अब कोट ए बराबर क्या होता है b/p, सबको पता है। तो यहाँ पर b क्या हो जाएगा आपका ab और p क्या हो जाएगा आपके पास b और c। ठीक है, तो ab की वैल्यू कितनी है 3 और bc की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 4। क्लियर यहाँ पर। अब बाय यहाँ पर लिखो बाय pgt, बाय pgt, तो बाय pgt में क्या होगा, ये होता है आपका h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। h स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपके पास ac का स्क्वायर, p स्क्वायर मतलब bc का स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब आपका ab का स्क्वायर। ठीक, अब अपने पास ab की वैल्यू तो कितनी दी हुई है 3, सॉरी bc की वैल्यू अपने पास कितनी है 4, तो ये मैंने यहाँ किया 4, और ab की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, तो ये 3। देखो अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 25 AC का स्क्वायर। AC बराबर क्या होगा अंडर रूट का 25, अंडर रूट का 25 होता है 5। क्लियर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू कितनी है 5 और AB की वैल्यू अपने पास कितनी है 3 और BC की वैल्यू कितनी है अपने पास 4। क्लियर, यहाँ तक का मामला क्लियर। अब देखो अपने को क्या चाहिए, अपने को ये चाहिए साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, ये होता है p/h। p कितना है bc और h कितना है ac। ठीक है, यहाँ से आप bc की वैल्यू लिखोगे तो bc की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 और ac की वैल्यू कितनी है 5। ये ऐसे अगर अपन cos का देखें तो cos a की वैल्यू cos a बराबर होता है b/h, तो b की वैल्यू कितनी है अपने पास ab और h की वैल्यू कितनी है अपने पास ac। ab की वैल्यू मैंने कितनी लिखी 3 और ac की वैल्यू कितनी है 5। ठीक, यहाँ पर ये दोनों की वैल्यू आ गई अपने पास। अब ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो मैंने क्या किया लिखा साइन a प्लस कोस a अपॉन साइन a माइनस कोस a। ठीक है, अब साइन a की वैल्यू कितनी है 4/5, तो मैंने यहाँ पर लिखा 4/5 प्लस कोस a की वैल्यू कितनी है 3/5। ठीक है, नीचे साइन a की वैल्यू है 4/5 और इसकी वैल्यू है 3/5। क्लियर, सेम केस इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, तो मैंने इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गया 5। अब 5 एलसीएम आया तो अब ऊपर तो हो जाएगा 4 + 3 क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, नीचे भी सेम एलसीएम 5 आया तो मैंने एलसीएम 5 लिखा, तो ये तो हो जाएगा 4 - 3। ठीक है, अब ये तो हो जाएगा आपके पास कितना 7/3 और नीचे क्या क्या हो जाएगा 1/5। तो ये 1 देखो जब भी दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं, तो अपने पास क्या बचेगा 7, तो 7 ही आपका इसका आंसर है। ठीक है, इसको कुछ नहीं किया, केवल इसको थोड़ा सा चेंज किया अपन ने और ये वैल्यू ये बाय पीजीडी से ये वैल्यू निकाली और ये ले। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, इसको राइट डाउन। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। ठीक है, इसमें B है 90 डिग्री, तो मैंने क्या लिया इसको 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो अपने को हमको क्या करना है कि एक हमको ये वैल्यू निकालनी है और एक है ये वैल्यू, क्योंकि थीटा ये है और अपने को साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा निकालना है। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखो है ट्रायंगल ABC।
इन ट्रायंगल एबीसी। देखो जब ये 90 डिग्री का हो जाता है तो अपने को इसमें क्या लगानी है, PGT। तो यहाँ इन ट्रायंगल एबीसी में यहाँ लिखो P/PGT। PGT में क्या हो जाएगा आपके पास, ये थीटा है, ये सबसे हाईएस्ट साइज क्या होता है आपकी AC का स्क्वायर। तो हाईएस्ट साइज अपनी होती है, इसको चाहे ऐसे समझ लो H² बराबर P² प्लस का B²। ठीक है, H² की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, AC का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास देखो AC की वैल्यू कितनी दी हुई है, D दी हुई है, तो आप यहाँ पर लिखो स्मॉल p का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, A का होल स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है, BC का स्क्वायर। अब ये स्मॉल a इधर आ गया तो ये अपने पास क्या बना, B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। तो अपने पास BC की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपके B² माइनस का A²। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि B² माइनस का A²। चलो ठीक है, अब देखो अपने को एक कंडीशन और दे रखी है कि AD बराबर PD। अगर ये दोनों बराबर है तो इसकी देखो अपने को क्या दिया हुआ है, G1 में क्या दिया हुआ है, AD बराबर AB। इसका मतलब है कि ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, सेम है तो अपने को DB की वैल्यू निकालनी है, AD बराबर D यहाँ पर हो जाएगा D और B। ठीक है, अब देखो ये पूरा A है तो ये भी A/2 हो जाएगी, तो ये भी A/2 हो जाएगी। तो अपन यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/2। ठीक है, क्योंकि ये और ये बराबर है तो A/2 और A/2। ठीक, अब मैं ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ, मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ आपकी बात CBD। CB और D ये भी 90 का है। CBD में अब देखो अब अपने पास छोटा वाला ट्रायंगल आ गया, तो इसमें H² बराबर होगा P² प्लस का B²। अब आपकी बात इसमें H² कितना हो जाएगा आपका, CD का स्क्वायर, और P² कितना हो जाएगा, BD का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर। ठीक है, CD का वैल्यू अपने को निकालनी है, तो ये मैंने CD की वैल्यू निकाली। अब BD बराबर क्या है मेरे पास, ये है आपके पास A/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और BC की वैल्यू कितनी है, ये अपने पास हो जाएगी ये हो जाएगी आपके पास B² माइनस का A² का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर अपन करेंगे, ये तो आपके पास A² बनेगा। ठीक है, और नीचे क्या बनेगा 4, क्योंकि इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये तो A² बन जाएगा, नीचे का हो जाएगा 4 प्लस। अब देखो ये स्क्वायर अंडर रूट है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली क्या बनेगा, B² माइनस का A²। ठीक है, अब देखो इसमें ये इसको अपन सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे करते हैं। ये आपके पास CD का स्क्वायर, अब देखो ये B को मैंने एक साइड लिया प्लस इस A/4 को इधर लिख रहा हूँ मैं, A²/4 माइनस का A²। इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो इसका क्या करेंगे अपन LCM ले लेंगे। इसका LCM लेंगे, 1 का 4 में डिवाइडेशन करेंगे तो 4, और 4 को B² से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 4B² प्लस ये करेंगे, ये तो आपके पास A² ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो LCM लेंगे, डिवाइडेशन करेंगे तो 1 का 4 में डिवाइडेशन करेंगे तो 4 आएगा, 4 को A² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A² आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 4A²। ठीक है, ये 4B तो मेरे पास एज ही है। ठीक है, A² में से -4A² गया तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 3A² अपॉन 4। तो ये आपके क्या हो जाएगा CD का स्क्वायर, तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा अंडर रूट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4B² माइनस 3A² अपॉन का 4। अब देखो 4 का तो होता है 2, तो मैंने इसको 2 बाहर ले लिया और यहाँ पर क्या लिखा 4A² माइनस का 4B² माइनस का A² अपॉन 2। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई, CD की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, अपन इसमें फर्स्ट निकालो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P/H
तो P की वैल्यू अपने पास कितनी है यहाँ पर, ये है BD बाय CD, ठीक है। तो BD की वैल्यू कितनी है, A/2, और CD की वैल्यू अपन ने ये निकाली, तो ये 4B² माइनस का 3A²/2। देखो मैंने आपको बता था कि अगर ऊपर नीचे में डिनोमिनेटर सेम होता है तो ये कट जाता है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 4B² माइनस का 3A²। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, साइन की, ठीक है। अब अपने पास है कोस की, कोस थीटा बराबर क्या होता है, ये अपॉन ये, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास B/H। तो B की वैल्यू कितनी है, ये है अपने पास B² माइनस का A², और H की वैल्यू कितनी है, इसकी H की वैल्यू है 4B² माइनस का 3A²/2। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 2 है, तो 2 आपके ये ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर ये बनेगा B² माइनस का A² अपॉन 4B² माइनस का 3A², ठीक है। ये किसकी, ये फर्स्ट, ये है सेकंड आपके कोस की, ठीक है। मैं यहाँ पर tan की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये है थर्ड में क्या है, tan थीटा बराबर होता है P/B। P का मतलब होता है BD और B का मतलब होता है BC। देखो P की वैल्यू कितनी है, A/2, तो मैंने ये लिखा A/2, और B की वैल्यू कितनी है, √B² माइनस का A²। अब ये 2 नीचे चला जाएगा, तो ये A/2B² माइनस का A²। यही आपका आंसर है। ये थोड़ा लेंदी है और आप इसको मैं एक बार दोबारा पूरा समझा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या किया कि अपने को ABC दिया हुआ है, ठीक है, ये 90 है, तो मैंने ट्रायंगल ABC में PGD लगाई, तो H² बराबर P² प्लस B² होता है। H² की वैल्यू है AC का स्क्वायर, और P² की वैल्यू होती है AB का स्क्वायर, और B² की वैल्यू होती है BC का स्क्वायर, ठीक है। AC का मतलब B² बराबर AB का मतलब A² प्लस BC अपने को निकालना है, तो अपने BC निकाला यहाँ से, ठीक है। A² को इधर ले गए, तो BC बराबर √B² माइनस A², ठीक, यह है। अब अपने को ये भी, क्योंकि अपन इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा है और ये तीनों इसमें थीटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फिर CBD में क्या हो जाएगा, H² प्लस B² प्लस P², तो H की वैल्यू तो है CD² प्लस BD² प्लस AC², तो यहाँ पर A²/2 का होल स्क्वायर, ये B² माइनस A² का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर/4 पे जी रहेगा, प्लस B² माइनस A² हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर CD² किया, और ये B²/1 A²/4 माइनस A², इसका LCM लिया आया 4, 1 को 4 में डिवाइड ऐसे करेंगे तो बचेगा 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई, B² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4B² प्लस A² माइनस का, यहाँ पर भी सेम होगा 4B²। देखो ये 4B है, ये A² तो मैंने ये 4B² ये लिखा, ये A² माइनस का 4A² में से गया तो 3A²/4, इसका अंडर रूट लिया तो ये आया, और ये बचा। साइन थीटा बराबर होता है P/A, P/P का मतलब होता है BD/CD, तो ये A/2, और ये दोनों में 2 है तो ये कट जाएगा, तो A√4B² माइनस 3A² बनेगा, ठीक है। सेकंड केस में कोस थीटा भी सेम ऐसे रहेगा B/H, तो ये B पूरा हो गया, ये H/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, और tan में क्या होगा P/B, तो ये BD/BC, तो P की वैल्यू A/2 और BC की वैल्यू है B माइनस A², तो ये 2 आपके पास नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा A/√B² माइनस का A², ठीक है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 14.2 पढ़ेंगे।